भाइयों और बहनों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है प्रयागराज हब पर, जहां हम आपको बताते हैं वो बातें जो किताबों में नहीं मिलती, वो रहस्य जो सदियों से सिर्फ कुछ गिने चुने साधकों को ही पता रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जिसे लोग डरते भी हैं, पूजते भी हैं, जिसका नाम है नीलावंती ग्रंथ। कहा जाता है नीलावंती कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आत्मा से बात करता है, जो साधक को उस रास्ते पर ले जाता है जहां मनुष्य और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। पर यह रास्ता आसान नहीं होता। यह कहानी रहस्य से शुरू होती है और तपस्या पर खत्म होती है। पुराने जमाने में जब साधक लोग जंगलों में रहकर तपस्या करते थे, एक ऐसी साध्वी थी जिसका नाम था नीलावंती। कहते हैं वह कोई आम स्त्री नहीं थी, वह जन्म से ही अद्भुत शक्ति लेकर आई थी। उसके शरीर से नीली आभा निकलती थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि कोई सीधे देख नहीं पाता था। वह एकांत में रहती थी, न बोलती थी न हंसती थी, बस साधना करती थी, मंत्रों का जप करती थी। लोग कहते हैं कि उसे देवताओं से वरदान मिला था कि जो कुछ वह लिखेगी वह अमर हो जाएगा। इसी वरदान से जन्म हुआ नीलावंती ग्रंथ का। उसने जो देखा, जो महसूस किया, जो साधना की, वो सब उसने अपने शब्दों में बांधा, पर सामान्य भाषा में नहीं। यह ग्रंथ संस्कृत, अपभ्रंश और तांत्रिक कोड शब्दों में लिखा गया है। जो इसे पढ़े वो अगर साधक न हो तो कुछ भी न समझे, पर जो सिद्ध हो उसके लिए यह पूरा ब्रह्मांड खोल देता है। नीलावंती ग्रंथ में बताया गया है कि हर मनुष्य के भीतर अग्नियां जलती है। पहली, देह की, जो हमें जीवित रखती है। दूसरी, मन की, जो हमें सोचने की शक्ति देती है। और तीसरी, आत्मा की, जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इन तीनों अग्नियों को एक साथ जागृत कर ले तो वह वही देख सकता है जो देवता देखते हैं। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में अनेक ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें करके आदमी अपने मन से मौसम बदल सकता है, किसी की सोच पढ़ सकता है, या फिर अपने शरीर से बाहर निकलकर आत्मा के रूप में यात्रा कर सकता है। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शक्ति अगर गलत दिशा में चली जाए तो साधक का मन जल जाता है और वह पागलपन में चला जाता है। इस ग्रंथ में हर प्रयोग से पहले एक चेतावनी दी गई है। सिद्धि विनम्रता में है, अहंकार में विनाश है। यानी जो शक्ति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा वह खुद उस शक्ति का शिकार हो जाएगा। कहते हैं नीलावंती ने अपने जीवन में किसी को यह ग्रंथ पूरा नहीं दिखाया। वह इसे हमेशा अपने पास रखती थी। मृत्यु से पहले उसने इसे एक गुफा में रखा जहां अग्नि, जल और वायु तीनों का संगम था। कई साधक आज भी उस गुफा की तलाश में हैं। कहते हैं कि यह कहीं हिमालय के अंदर छिपी है, जहां सिर्फ वे पहुंच सकते हैं जिनका मन शुद्ध है। अब बात करते हैं इसके लाभ और हानि की। लाभ की बात करें तो अगर किसी को इस ग्रंथ का एक भी मंत्र सच्चे मन से मिल जाए तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसका भय मिट जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसे संसार की हर घटना पहले से महसूस होने लगती है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने नीलावंती ग्रंथ के प्रयोग से अपने पुराने कर्मों का बोझ मिटा दिया, दूसरों की पीड़ा को महसूस किया और आत्मा को मुक्त किया। पर यही ग्रंथ अगर किसी गलत हाथ में चला जाए तो भयंकर हानि करता है, क्योंकि इसमें लिखे हुए शब्द जीवित है। नीलावंती ने लिखा था, शब्द ही सृष्टि है। अगर कोई गलत उच्चारण करे तो उसका असर उल्टा पड़ता है। कुछ साधक जो इसे बिना तैयारी के पढ़ने लगे, उन्होंने अपनी मानसिक शांति खो दी। उनके चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी ठंडी हवा चलती, कभी जलता हुआ धुआं निकलता। लोग कहते हैं कि ग्रंथ की रक्षा खुद नीलावंती की आत्मा करती है। भाइयों, यह ग्रंथ किसी दुकान पर नहीं मिलता। यह तब प्रकट होता है जब साधक तैयार होता है। कई बार स्वप्न में दर्शन देता है, कभी जंगल में किसी पुरानी किताब के रूप में दिखता है, तो कभी सिर्फ आवाज के रूप में, पढ़ो और जानो। पर इसे पाने के लिए मन की शुद्धता और सात्विक जीवन आवश्यक है। इस ग्रंथ की एक और खास बात है, यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। जो इसे पढ़ता है उसके आसपास ऊर्जा का गोला बन जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर हल्का महसूस होने लगता है। नीलावंती ने लिखा है, जिस दिन तू खुद को शरीर नहीं आत्मा मानेगा, उस दिन यह ग्रंथ खुद खुल जाएगा। अब बात करते हैं नीलावंती की आखिरी साधना की। कहते हैं कि उसने उसी दिन तक अन्न, जल और नींद त्याग दी थी। वह सिर्फ नीले दिए की लौ के सामने बैठी थी और उस लौ में उसे ब्रह्मांड के सारे रहस्य दिखे। वहीं उसने इस ग्रंथ का आखिरी अध्याय लिखा, जहां लिखा था, मैं नहीं तुम हो, तुम नहीं वही है।
यानी जो खुद को मिटा दे वही सृष्टि को समझ पाता है। प्रयागराज हब के माध्यम से हम यही बात समझाना चाहते हैं कि नीलावंती ग्रंथ सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। यह बताता है कि जो भीतर झांक ले उसे बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। अब सोचिए भाइयों और बहनों, अगर कोई साधक इस ग्रंथ की साधना करे और सफल हो जाए तो वो क्या पाएगा? वो पाएगा वो शांति जो दुनिया के किसी मंदिर, किसी धन, किसी सुख में नहीं मिलती। पर अगर कोई इसे मोह, लालच या बदले के लिए पढ़े तो वही ग्रंथ उसके विनाश का कारण बन जाता है। नीलावंती ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि हर जान का द्वार तभी खुलता है जब हम उसके योग्य बनते हैं। जो अयोग्य है उसके लिए वही द्वार बंद रहता है। भाइयों, आज भी कई लोग कहते हैं कि उन्होंने नीलावंती के नाम से जुड़े मंत्रों से चमत्कार देखे हैं। किसी को अंधेरे में नीली रोशनी दिखी, किसी के घर में अद्भुत सुगंध फैल गई, किसी के मन में अनसुनी आवाजें गूंज उठी। जो सब कहते हैं मैं नीलावंती हूं। इस ग्रंथ का नाम सुनते ही शरीर में कंपन महसूस होता है, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा का संग्रह है। तो भाइयों और बहनों, अगर कभी नीलावंती ग्रंथ का नाम सुनो तो जिज्ञासा में नहीं, श्रद्धा में सुनना, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। प्रयागराज हब यही कहता है, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह विम्रता से प्राप्त हो, और शक्ति तभी उपयोगी है जब वह दूसरों के भले के लिए हो। नीलावंती ग्रंथ हमें यही सिखाता है, जो खुद को जीत ले वही संसार जीत लेता है।